हेलो दोस्तों, एग्जाम मैथ्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे CHSL 2022 के जो पेपर्स हुए थे उनमें से हम मैथ्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, वो भी दोस्तों चैप्टर वाइज। ठीक है। इस लेक्चर से पहले हम दोस्तों एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने एवरेज को डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो जाके जरूर देखिए, आपको बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे दोस्तों एवरेज के। ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके CHSL 2022 में पूछे गए हैं, अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके हम क्वेश्चंस करेंगे नंबर सिस्टम के। दोस्तों, एक चीज मैं हमेशा कहूंगा आपसे कि आप चाहे मैं कोई भी चैप्टर करवाऊं आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी डेफिनेटली होगी और आपको कॉन्सेप्ट पसंद आएंगे दोस्तों। ठीक है। अगर दोस्तों आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक का बटन दबाइए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। मैं इतना एफर्ट्स आपके लिए लगा रहा हूं तो दोस्तों आपका भी इतना फर्ज तो बनता है। ठीक है। तो मैंने देखिए दोस्तों, जो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं इनको मैंने टाइप वाइज में बाइफरकेट कर दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, तो आप पेशेंस बना के देखिए, कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था, कह रहा है ऐसे कितने नंबर्स हैं 201 से 401 के बीच में जो कि 5 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 201 से 401 के बीच में नंबर्स हैं कितने। आप कहेंगे सर नंबर निकालने का आपने तरीका सीरीज वाले लेक्चर में बताया था कि आप लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, तो 401 में से 201 जाएगा तो 200 अपॉन में कॉमन डिफरेंस, यानी कि एक एक के गैप पे है ये सारी संख्या, 201 202 203 ऐसे 400 401 तक। ठीक है। तो अपॉन में 1 और प्लस में 1 करते हैं हम, तो दोस्तों ये संख्याएं आ जाएंगी 201। ठीक है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, अगर 201 संख्याएं ये हैं, नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, ये तो मैंने टोटल निकाल दिया, आप ये भी कर सकते हो। देखिए भाई, आपको निकालना है 5 से डिविजिबल बट 4 से नहीं। ठीक है, चलिए ऐसे ही कर लीजिए, कोई बात नहीं। दोस्तों एक संख्या हो चुकी है, अब मुझे बताइए 201 में ऐसी संख्याएं कितनी है जो 5 से डिविजिबल है। आप कहेंगे सर 40 संख्याएं हैं ऐसी। ठीक है, बट मैं आपसे कहूं कि वो संख्याएं बता दीजिए मुझे जो 4 से डिविजिबल नहीं है। दोस्तों ये जो 5 से डिविजिबल आई है ना, इसमें वो संख्याएं भी आ चुकी हैं जिसमें 4 इंक्लूड हो चुका है, क्योंकि ऐसी संख्याएं देखिए 20 से डिविजिबल होंगी, इसके अलावा आपकी 40 से डिविजिबल होंगी जिनमें 4 आता है। ठीक है दोस्तों, 5 और 4 दोनों आते हैं। तो मैं कहूंगा कि इन दोनों का एलसीएम, यानी कि मैं वो संख्याएं घटा देता हूं इसमें से जो 20 से डिविजिबल है। ठीक है, तो टोटल संख्याएं कितनी है 201। मैं अगर इसमें कहूं कि 20 से डिविजिबल बताइए, तो आप कहेंगे सर 20 से डिविजिबल हो जाएंगी 10 संख्याएं। तो आप इस 40 में से ये 10 घटा दीजिए, जो आपका आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 30, जो कि संख्याएं 5 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है 6m61 इज डिविजिबल बाई 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। देखिए, मैं आपको डिविजिबिलिटी के ऊपर बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। मैं जो TCS के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की सीरीज चलाई है उसमें डिविजिबिलिटी के मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझाए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। आप जाके उस लेक्चर को जरूर देखिए, आपको बहुत मजा आएगा, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं आपको, 6m61 जो कि 11 से डिविजिबल है। तो दोस्तों मैंने 11 का डिविजिबिलिटी रूल का क्या तरीका बताया आपको, भाई अल्टरनेट डिजिट्स का सम करिए, 6 और 6 12। ठीक है, ये हो चुका है 12 माइनस में m, यानी कि ये m है प्लस 1। भाई 6 और 6 12, m प्लस 1 तो m माइनस 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो डिफरेंस है ये भाई माइनस m प्लस 1 में माइनस करेंगे, दोनों माइनस हो जाएंगे ना, उसका तो डाउट रखिए मत। तो या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल। ठीक है, तो देखिए 12 में से 1 जाएगा तो 11 माइनस में m बराबर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, क्या आप यहां m की वैल्यू 11 रख सकते हो 0 लाने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तो 0 से 9 तक रख सकते हैं। अगर होल नंबर है तो नेचुरल नंबर है तो 1 से 9 तक रख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ
11 ला सकते हैं। 11 रखने के लिए मुझे m की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? आप कहेंगे सर 0 रखनी पड़ेगी, तो m की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 20। देखिए 20 से डिविजिबल 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स हैं उनका सम बताना है जो कि 20 से डिविजिबल है। देखिए भाई मैं पहली संख्या लाऊं जो 20 से डिविजिबल है, वो हो जाएगी आपकी 100। ठीक है, उससे अगली संख्या क्या होगी? आप कहेंगे 120। उससे अगली क्या होगी? 140। तो आप कहेंगे सर ऐसे कहां तक लिखेंगे? तो कोई बात नहीं, हम लास्ट संख्या लिख लेते हैं ना। यानी कि आपका सबसे बड़ा डिजिट 3 डिजिट का वो होता है, बड़ी संख्या 3 डिजिट की वो होती है 999, बट आपको लेना है 20 से डिविजिबल। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 980 ले लीजिए, ये 20 से डिविजिबल है। ठीक है, तो मैंने लास्ट संख्या ले ली 980। ठीक है दोस्तों, आपको इनका सम निकालना है। सम निकालने के लिए दोस्तों मुझे ये तो बता दीजिए पहले कि ये संख्याएं हैं कितनी। भाई आप कहेंगे सर आपने n निकालने की वैल्यू बताइए कि लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो 980 में से 100 जाएगा तो आप कहेंगे दोस्तों 880 अपॉन में डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है दोस्तों? ये 20-20 के गैप पर है, तो यानी कि अपॉन में 20 और प्लस में 1। ठीक है दोस्तों, ये लिखने की चीजें नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये 0 से 0 कटेगा, 44 और 45। जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे दोस्तों ये वो आ जाएंगे आपके 45। अब मैंने आपको सम निकालने का फॉर्मूला आपको बताया है दोस्तों, कैसे निकालते हैं। आप कहेंगे सर आपने बताया n/2 a प्लस में l, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो n/2 मैंने लिखा 45/2, फर्स्ट टर्म है आपकी 100 प्लस में लास्ट टर्म है दोस्तों आपकी 980। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका कितना? आप कहेंगे सर ये आएगा आपका 1080। 1080 को 2 से भाग दोगे तो 540, 540 गुना में 45, यही बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब देखिए भाई गुना करने का तरीका भी देखिए, 45 की जो 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 तक तो एटलीस्ट इसका जो टेबल है याद कर लीजिए। 45 का 0 आ जाएगा, 45 दूनी 90 होता है, 90 दूनी 180, हासिल का 18 आएगा। 45 पंजे 280 होता है, सॉरी 45 पंजे 225 होता है, 18 जोड़ेंगे तो 243। तो आंसर होगा दोस्तों आपका 24300, 24,300। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू, what is the least possible value of p for which a number this one is divisible by 9। तो देखिए 9 के डिविजिबिलिटी के लिए तो दोस्तों इजी है, मैं आपको बता चुका हूं। 84 p p 153 p। अगर ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो डिजिट्स का सम भी 9 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो जो 9 जिसका डिजिट का सम 9 हो तो जाता उसको हटा दीजिए। तो देखिए भाई 5 और 4 9 हटाइए, और 8 और 1 9 हटाइए, तो दोस्तों ये 3 p बचा, प्लस में बचा आपका 3। अब मैं यहां क्या जोड़ूं कि ये क्या बन जाए? ये 9 बन जाए। 9 बनाने के लिए दोस्तों मुझे ये वैल्यू बनानी पड़ेगी कितनी? 6। और 6 बनाने के लिए मुझे p की वैल्यू रखनी पड़ेगी 3 दूनी 6 2, तो आपकी p की वैल्यू 2 हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर होगा दोस्तों आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 73a 215 ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, एंड 56b 26 ये आपका 9 से डिविजिबल है। तो आपको पूछी है a प्लस बी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे बताइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने अभी बताया आपको भाई, 7 प्लस a प्लस में 1, तो यानी कि 8 प्लस में a माइनस में 3 और 2 5 और 5 10। ये जो डिफरेंस है दोस्तों ये या 0 होना चाहिए, 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भाई 8 में से 10 जाएगा, यानी कि -2 प्लस में a बराबर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। दोस्तों आप a की क्या वैल्यू रख सकते हो? क्या आप यहां क्या आप राइट साइड में 11 ला सकते हो? 11 लाने के लिए आपको a की वैल्यू 13 रखनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए आप a की वैल्यू 2 ही रख सकते हो, ताकि 2 और 2 प्लस माइनस का कट जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां से मेरी a की वैल्यू आ चुकी है 2। ठीक है दोस्तों, यहां रखिए 2 प्लस में, यहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए। भाई b की वैल्यू निकालने के लिए मैंने अभी बताया आपको डिजिट का सम यानी 9 का मल्टीपल चेक करना है ना आपको। तो 6 और 5 11, 11 2 13, 13 और 6 19 में से 18 भाग चला जाएगा, आपका बचेगा 1 प्लस में b। ठीक है दोस्तों,
और ये 9 से भाग देने के लिए मुझे b की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? आप कहेंगे सर b की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी 8, तो मैं कह सकता हूं यहां से b की वैल्यू आ चुकी है मेरी 8। ठीक है, तो यहां रख दीजिए 8, तो सम हो जाएगा a प्लस b का 10। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दी 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 20। देखिए मैंने आपको इस ये क्वेश्चन शायद मैंने पहले करवा दिया है आपको, 24300 आंसर आया था। ठीक है, आप वहां देख लीजिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल दी 2 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 9। अब 9 का डिविजिबल है बट 2 डिजिट की संख्या है। आप मुझे बताइए 9 से भाग जाने वाला सबसे छोटी संख्या कौन सी है 2 डिजिट की? आप कहेंगे सर 9 से भाग जाने वाली सबसे छोटी 2 डिजिट की संख्या है 18, तो अगली संख्या होगी 27, अगली संख्या होगी 36। ठीक है, और लास्ट संख्या जो बनेगी 9 से भाग जाने वाली 2 डिजिट की, वो बनेगी दोस्तों 99। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं सम निकालने से पहले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं, आपने बताया है कि लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, तो यानी 99 में से 18 जाएगा तो आप कहेंगे 81 बचेगा। अपॉन में कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है दोस्तों? 9 का है, और प्लस में 1 करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 9 9 81 ये संख्याएं कितनी हो चुकी हैं? 10, तो आप कहेंगे 10 संख्याएं हो चुकी हैं दोस्तों। अब मैंने सम निकालने का तरीका आपको क्या बताया है? आप कहेंगे सर आपने बताया है n/2 यानी 10/2 में 5 लिख रहा हूं डायरेक्ट, a प्लस में l यानी फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, तो 99 और 18 हो जाएगा दोस्तों आपका 117। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 585। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 7a 425 और b, ये कह रहा है 36 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है और ये 4 से भी डिविजिबल है। आपको बतानी है a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, बता देते हैं, बट आप a और b की वैल्यू तो निकाल लीजिए पहले। तो a और b की वैल्यू के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर ये संख्या 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग जाना चाहिए। 4 से भाग जाने के लिए दोस्तों या तो यहां 0 आ सकता है आपका, या फिर आ सकता है आपका, देखिए यहां 5 है, 5 में 0 तो आ नहीं सकता दोस्तों क्योंकि 4 से भाग 50 में नहीं जाता। ठीक है, अगली संख्या आप 2 ले सकते हो, 52 में 4 से भाग जाता है। ठीक है, 6 ले सकते हो। ठीक है, 56 में भाग जाता है। ठीक है, तो 0 2 6, 0 होगा नहीं, 2 और 6 ये ही 2 पॉसिबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए भाई ये 9 से भी डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है तो डिजिट्स का सम 9 से भाग जाना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब आप मुझे बताइए 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो आपका a और b ही बचेगा, बस a प्लस में b। ठीक है, ये जो डिजिट का सम है ये आपका 9 होना चाहिए। ठीक है, 9 होने के लिए दोस्तों मुझे एक चीज बता दीजिए बस आप कि b की, यहां b की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? एक तो 2 ले सकते हो और एक 6 ले सकते हो। अगर आप 2 लेते हो तो a की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको 7। ठीक है, और आप 6 लेते हो तो b की वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको 3। बट आप जब डिफरेंस लोगे दोस्तों तो आप मुझे बताइए 6 में से यहां से डिफरेंस लोगे तो ये आएगा -3, जो कि पॉसिबल नहीं है और ऑप्शंस में कहीं आपको दिख नहीं रहा, तो ये तो आपका कट जाएगा। तो 7 में से 2 आप लोगे तो a माइनस बी निकाल रहे हो ना, आपसे a माइनस बी पूछी है ना, तो 7 माइनस 2 आंसर आएगा आपका 5। यही पूछा था आपसे 7 माइनस 2 a माइनस बी, आंसर आएगा आपका 5 दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्स वाई 7b 4 से डिविजिबल, 4 डिजिट का नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल है। कह रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ b, b की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? देखिए एक्स वाई 7b ये डिविजिबल है 4 से। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, एक्स वाई से आपको कोई यहां मतलब है? आप कहेंगे इससे तो सर कोई मतलब नहीं है, हमें तो लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। ठीक है, आप देखिए अगर आप 8 रखते हो तो 78 में तो भाग जाता नहीं है। ठीक है भाई, 4 से भाग जाना तो आपको इवन डिजिट ही रखना पड़ेगा। ठीक है, 8 आप रख नहीं सकते क्योंकि 78 4 से डिविजिबल नहीं है। 6 रख सकते हो, 76 19 चौका 76 हो सकता है, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो आपकी बी की हो सकती है वो हो सकती है 6, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 501 एंड 701 विच आर डिविजिबल बाई 10 बट आर नॉट डिविजिबल बाई 3। दोस्तों देखिए जो मैं पहले क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका बताने वाला था उसको मैं यहां आपको
बता देता हूं। ठीक है, वहां मैंने टोटल नंबर निकाल किया था। यहां देखिए भाई 501 से 701 तक आपके 10 से भाग जाने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 501 के आसपास जो 10 से भाग जाएगी, आप कहेंगे सर 5 से भाग जाने वाला आप चेक कर रहे हो, तो पहली संख्या होगी 5 से भाग 10 से भाग जाने वाला चेक कर रहे हो ना, 10 से भाग जाने वाला चेक कर रहे हो आप, तो 10 से भाग जाने वाली पहली संख्या होगी आपकी 510। ठीक है, 501 से बड़ी। अगली संख्या होगी आपकी 520। ठीक है, इसी तरीके से चलती रहेगी आपकी 701 तक। 701 से जस्ट छोटी 10 से भाग जाने वाली वो संख्या होगी आपकी 700। दोस्तों यहां आप 10 के केस में आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी दोस्तों, आप कहेंगे सर आपने अभी बताया है कि 700 में से, ठीक है, सम निकालना है आपको, नंबर निकालना है ना, नंबर, तो n की वैल्यू 700 में से आपका 510 जाएगा तो आपका बचेगा दोस्तों, देखिए 700 में से 500 घटा दीजिए। ठीक है, 500 घटाएंगे तो 200 बचेगा, तो आपका बचेगा 190। 10 और घटा देंगे तो, ठीक है, अपॉन में डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 10 का। प्लस में 1 करना बताया मैंने, तो दोस्तों 0 से 0 कटेगी, 19 और 1, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी 20, जो कि आपकी 501 से 701 के बीच में वो संख्याएं जो 10 से डिविजिबल हैं वो होंगी 20। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं वो संख्याएं जो 3 से डिविजिबल हैं। दोस्तों ये जो संख्या 10 से डिविजिबल वाली ना, इन 20 संख्याओं में वो भी इंक्लूड हो गई जो आपकी 10 से भी है और 3 से भी है। ठीक है, तो मैं क्यों ना इसमें से वो संख्याएं घटा दूं जो 30 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल घटा दीजिए। उसमें से क्या होगा, जो आपकी 3 से डिविजिबल वाली है वो घट जाएंगे। ठीक है, आपकी 10-10 वाली रह जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, भाई 30 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 10 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 30 होता है। ठीक है, ये एलसीएम है दोस्तों। ठीक है, 10 और 3 का। तो आप मुझे बता सकते हैं कि पहली संख्या 30 से भाग जाने वाली वो कौन सी होगी। आप कहेंगे सर 30 से भाग जाने वाली पहली संख्या आपकी 510 ही होगी। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 510 होगी। अगली संख्या होगी आपकी 540। तो इसी तरीके से चलते रहेंगे दोस्तों। मुझे बताइए 700 से 701 से जस्ट छोटी जो 30 से भाग जाती हो, आप कहेंगे सर 690 होगी ना, ये आपकी 30 से भाग जाएगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। आप मुझे बता सकते हैं यहां से नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी जो 30 से डिविजिबल है। आप कहेंगे सर कितनी बार आपने बताया है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, 90 में से 10 जाएगा तो 80, और 6 में से 5 जाएगा तो 180। अपॉन में डिफरेंस कितने कितने का लिया है दोस्तों, आपने 30-30 का लिया है, और प्लस में 1 करना मैंने बताया है आपको। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी, आपका 3 6 18, 6 और 1 संख्याएं बनेंगी आपकी 7। दोस्तों ये वो संख्याएं हैं जो 30 से डिविजिबल है, ये वो संख्याएं हैं जो 10 से डिविजिबल हैं। अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो बाकी आपकी वो संख्याएं बचेंगी जो केवल 10 से डिविजिबल हैं। तो 20 में से 7 जाएगा तो संख्याएं बचेंगी आपकी 13 दोस्तों। यही आपका आंसर है, ऑप्शन डी। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही होगी, आपको मजा आ रहा होगा सेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 17 से 457 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 3 दोनों से विभाज्य हैं। दोस्तों जब भी इस तरीके से पूछे 5 और 3 दोनों से, तो इसका मतलब वो पूछना चाह रहा है कि 5 या 15 से डिविजिबल कितनी है। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए 17 से जस्ट बड़ी 15 से भाग जाने वाली संख्या कौन सी है। आप कहेंगे सर 30 होगी। ठीक है, उससे अगली संख्या आप कहेंगे 45 होगी। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि 457 से जस्ट छोटी जो 5 से भाग जाती है। दोस्तों आप देखेंगे 457 450 में कंप्लीटली भाग जाएगा 15 का। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको निकालनी है एन की वैल्यू। मैं अभी बता चुका हूं आपको, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, 450 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा 420। डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 15-15 के गैप पर है ये संख्या, और प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए 15 से जाएगा, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, बचेगा आपका 12, 120 बना, 15 अट्ठे 120, तो 28 और 1 29 संख्याएं ऐसी होंगी दोस्तों जो आपकी ये कंडीशन फुलफिल कर रही होंगी। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द 4 डिजिट नंबर 48AB जो कि 2, 5 और 7 से डिविजिबल है, तो आपको 10A - B की वैल्यू बतानी है। दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए भाई, ये संख्या है 48AB। ये संख्या आपकी डिविजिबल है कितने से, 7 से, 5 से और 2 से। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं इसको। ठीक है, नीचे लिखता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा। 48AB ये संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है।
आप मुझे बताइए 5 से भाग जाने के लिए यहाँ b की वैल्यू क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर b की वैल्यू या तो आपकी 0 हो सकती है या 5 हो सकती है। ये 0 और 5 तो हो सकती है। 5 के लिए दोस्तों अगर मैं 2 की बात करूं, 2 से भाग जाने के लिए यहाँ क्या हो सकती है। आप कहेंगे सर 2 से भाग जाने के लिए भाई आपका ये 5 तो हो नहीं सकती, आपकी 0 ही पॉसिबिलिटी बनती है एक। ठीक है, अब 7 से तो कोई दिक्कत है नहीं। आप मुझे बताइए भाई आपकी यहां से b की वैल्यू एक ही पॉसिबिलिटी बनती है b की, वो होगी 0। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये 48ab है ना, तो भाई 7 से भाग जाना। अब हमें देखना है किससे, 7 से। अभी आपने केवल लास्ट का एक डिजिट चेक किया है, आपकी बची है एक 7 से। आप मुझे बताइए भाई 7 से मैं अगर मैं भाग देता हूं तो 7 छिंग 42, 42 तो इसमें से कंप्लीटली भाग चला जाएगा 7 से, बचेगा आपका 6। ठीक है दोस्तों, 6 बचेगा और लास्ट में आपका 0 है। ठीक है, ध्यान से समझिए भाई, आपने 7 से भाग दिया, 6 बचा और लास्ट में आपका यहाँ b की वैल्यू आपने निकाल चुकी है 0। ठीक है, तो यहां मैं a की क्या वैल्यू रखूं कि ये 7 से भाग चला जाए। सर आप कहेंगे सर कि a की आप 3 रखिए ना, तो 7 नाम 63 आपका कंप्लीटली भाग जाता है। 63 में आपका 7 से कंप्लीटली भाग जाएगा, तो मैं कह सकता हूं यहां से दोस्तों a की वैल्यू जो आएगी मेरी वो आ जाएगी 3। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब जो आपसे पूछा है वो निकाल दीजिए। आपसे पूछा है 10a माइनस b, तो 10 गुना में a की वैल्यू आपने निकाली है कितनी, 3, माइनस में b की वैल्यू निकाली है आपने 0। दोस्तों आंसर होगा आपका 30, ऑप्शन बी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। मैं उम्मीद कर सकता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी हो रही होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो आपका फर्ज बनता है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी लाइक का बटन प्रेस कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कह रहा है एक संख्या गिवन है हमें 2x 64y। ये संख्या 1188 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब 11 गुना में 8 से भी ये डिविजिबल है। तो आपसे पूछिए 6x माइनस में 5y की वैल्यू। ठीक है, निकाल देते हैं। आप मुझे बताइए भाई अगर ये संख्या 8 से डिविजिबल है तो आपकी यहां y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। आप कहेंगे सर 8 8 64, भाई लास्ट के 3 डिजिट में भाग जाना चाहिए अगर ये 8 से डिविजिबल है तो यानी कि 8 8 64 यहां या तो हो सकती है y की वैल्यू 0 या हो सकती है आपकी 8, दो ही वैल्यू पॉसिबल है। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका 6 और 2 8, 8 प्लस में y लिख लेता हूं मैं, y की वैल्यू हम बाद में रखेंगे, 8 प्लस में y। ठीक है, यहां बनेगा आपका x प्लस में 4 माइनस में x माइनस में 4 बराबर, ये यार या तो 0 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब देखिए भाई 8 में से 4 जाएगा तो आपका बनेगा 4। ठीक है, प्लस में y माइनस में x। अब आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप मुझे बताइए अगर मैं यहां से y की वैल्यू 0 लेता हूं, 0 y की वैल्यू 0 लेता हूं, ठीक है, तो मुझे यहां क्या ला सकता हूं मैं, यहां मैं भाई 11 तो ला नहीं सकता। ठीक है, 0 लेने के बाद भाई ये माइनस में है तो इसको मैं 11 कैसे बनाऊंगा, 4 में मैं यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रखता जाऊंगा तो ये माइनस में आता चला जाएगा, तो मैं 11 तो ला नहीं सकता। मैं 0 लाने के लिए, अगर ये 0 है तो x की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी कितनी, 4, तभी ये 0 आ सकता है। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। तो यानी y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू आपने भाई y की वैल्यू 4, सॉरी y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 रख के देखिए आपका कोई ऑप्शन मिलता है। भाई y की वैल्यू आपकी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0 रखने के बाद क्या कोई ऑप्शन मैच करता है। देखिए अब हम वैल्यू रखते हैं अपनी 6 चौक 24 माइनस में 5 0 0, तो आंसर आपका 24 आता है। क्या ऑप्शंस में है, नहीं है, तो ये वैल्यू जो ली है आपने ये आपकी सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अगली कोई वैल्यू देखते हैं चेक करके। आप मुझे बताइए अगर मैंने दूसरी वैल्यू क्या है y की 8, अगर मैं y की वैल्यू 8 ले लेता हूं दोस्तों, ठीक है, y की वैल्यू मैं अगर 8 लेता हूं तो आपका y की वैल्यू मैं अगर 8 लेता हूं तो ये बन जाएगा मेरा 8 और 4 12। ठीक है दोस्तों, भाई 8 और 4 12, तो यहां मैं x की वैल्यू क्या ले सकता हूं, अगर मैं y की 8 लेता हूं तो यहां मुझे लेनी पड़ेगी x की वैल्यू 1।
ठीक है दोस्तों। अब बनेगा 8 4 12, 12 में से 1 जाएगा तो ये 11 बच जाएगा। ठीक है, तब इस केस में हमारी 11 की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, तो यानी कि y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1। तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 1 रखेंगे। तो देखिए अब मैं, ये तो हमारी सेटिस्फाई कर नहीं रही, अब मैं रखूंगा y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू 1। आपको निकालना है 6x - 5y। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 एकम 6 माइनस में 5 8 40, 40 में से 6 जाएगा तो माइनस का 34, आपका आंसर आएगा दोस्तों। ये देखिए क्या ऑप्शंस में दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी सोच के आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देखिए 5a 7 2b, 11 से भाज्य है तो b - a की वैल्यू आपको बतानी है। लिख देता हूं 5a 7 2b। ये संख्या 11 से भाज्य है तो देखिए 7 5 12, 12 प्लस में b, मैंने अल्टरनेट डिजिट्स का सम लिया है माइनस में। आगे देखेंगे हम इनका डिफरेंस a + 2। ठीक है, तो माइनस में a माइनस में 2, ये जो डिफरेंस है ये 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 12 में से 2 जाएगा तो 10, प्लस में b माइनस a। आप मुझे बताइए यहां 0 लाने के लिए, 0 या 11, 0 लाने के लिए यहाँ b - a की वैल्यू आपको 10 लेनी है, जो कि 10 हम ले नहीं सकते। मैक्सिमम आप दो संख्याओं का डिफरेंस 9 या 8 ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये तो 10 है, तो यानी कि 0 तो आप ला नहीं सकते दोस्तों। फिर आप क्या ला सकते हो, आप कहेंगे सर 11 ला सकते हैं हम। 11 लाने के लिए आपको b - a की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, 10 और 11 हो जाएगा, तो b - a की वैल्यू आपकी 1 ही होगी दोस्तों। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 572 x और 4 1 ये आपका 9 से डिविजिबल है दोस्तों। तो कह रहा है x का मान बता दीजिए। अब आप मुझे बताइए भाई x का मान निकालने के डिजिट का सम कितना होना चाहिए। आप कहेंगे 9 होना चाहिए, तो 7 और 2 9 हटा दीजिए, 5 और 4 9 हटा दीजिए, यहां बचा आपका 1 प्लस में x की आप क्या वैल्यू रख सकते हो। आप कहेंगे सर 8 रख सकते हैं, 9 से भाग चला जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 15। देखिए 3 डिजिट की संख्याएं लेनी है आपको, तो पहली 3 डिजिट की संख्या जो 15 से भाग जाती है वो बनेगी 105। ठीक है दोस्तों, इससे अगली संख्या बनेगी 120। तो ये कहां तक 900 बाई 3 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या 990 होती है, आपको लेनी है इससे जस्ट छोटी जो 15 से भाग जाती हो। आप कहेंगे 990 हो जाएगी सर। ठीक है, अब आपको इनका निकालना है सम। तो सम निकालने के लिए दोस्तों पहले आप मुझे ये तो बता दीजिए कि ये नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितनी। ठीक है दोस्तों, भाई ये नंबर ऑफ टर्म्स आपने बताया है कि 990 में से 105 इनका डिफरेंस लीजिए। 90 में से 5 जाएगा तो 85, 9 में से 1 जाएगा तो 8, अपॉन में गैप कितने का है 15 का, प्लस में 1। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि 15 से इसमें भाग देंगे तो 15 पंजे 75। ठीक है, 15 6 90 ज्यादा हो जाएगा, 15 पंजे 75, बचे कितने आपके 13, 135 बनेगा। 15 नम्मा 135 होता है। ठीक है, 15 नम्मा 135 प्लस में 1, जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे दोस्तों वो आ जाएंगे आपकी 60। ठीक है, अब आपको सम पूछा है तो सम तो आप आसानी से निकाल ही सकते हो दोस्तों। क्या बनेगा आपका n/2, यानी कि 30 बट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, ये क्या है n की वैल्यू है, तो 60/2 बनेगा आपका 30। पहली चीज आपको लास्ट में 0 आएगी तो ये 5 वाला कट जाएगा। जब आप कुछ भी अंदर से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 0 आएगी। और 3 का मल्टीपल होगी, 3 के मल्टीपल के लिए देखिए 4 2 6 और 1 7, ये नहीं होगा। और 8 7 5 12 8 20 2 22, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा आपका बस। ठीक है, फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये चीजें तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, इतनी सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी दोस्तों आज के कंपटीशन के हिसाब से। तो देखिए a + l यानी 105 और 990 कितना बन जाएगा आपका। आप कहेंगे सर ये बनेगा 1095। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया। तो गुना कर दीजिए, 0 3 पंजे 15 और ये बनेगा आपका 327 और 1 328, तो 32,850 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम सीरीज के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों उनको डिस्कस करने वाले हैं। सीरीज के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होगी दोस्तों। आप बस अपना पेशेंस बना के कंप्लीट देखिए लेक्चर को, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और कोई बकवासबाजी नहीं है बीच में, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिल रहा है क्वेश्चंस का, अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहे हैं। और क्या चाहिए दोस्तों आपको,
तो यही इतना तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों कि शेयर करिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। इतना मोटिवेशन के लिए मुझे भी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं सीरीज का। क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, ये आपको कुछ टर्म्स का सम निकालना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो एक में से दो जाएगा, -2 में से -3, बट यहां देखोगे ये बन जाएगा आपका 5, बट आपको कहीं ये सीरीज बनती नहीं दिख रही। बट आप देखोगे जब भी आपको इस तरीके से फंसोना, आपको सीरीज बनती नहीं दिख रही, तो आप अल्टरनेट डिजिट्स पे जाइए। देखिए 1 और 2 3, 3 और 2 5, इसी तरीके से 5 और 2 7, यहां देखोगे 2 और 2 4 माइनस में है, 4 और 2 6, इसी तरीके से ये सीरीज चल रही है दोस्तों। यहां दो सीरीज को कंबाइंड करके लिखा गया है। जब भी आप इस तरीके से फंसोना दोस्तों, मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूं। आप करिए क्या, इन पहली दो टर्म्स को जोड़िए, कितना बनता है, 2 में से 1 जाएगा तो -1। ठीक है, अगली दो को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, -1, अगली दो को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, -1। दोस्तों आपने दो टर्म्स को जोड़ के आपने एक टर्म बनाई है। टोटल टर्म्स थी कितनी, 100, आपने दो को जोड़ के एक बनाई है, तो 100 की कितनी बन जाएंगी, ये 50 टर्म्स। तो ये इसी तरीके से दोस्तों अप टू 50 टर्म्स चलेगा। ठीक है, और 50 टर्म्स पर -1 50 तक कितनी बन जाएंगी आपकी, -50। यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट में आपको समझाने वाला हूं इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये लिखा हुआ आपका 2 की पावर 2 + 1, ठीक है, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, 2 की पावर 16 + 1, इसी तरीके से चलते हुए 2 की पावर 128 + 1। इस तरीके से दोस्तों ये सीरीज लिखी गई है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप मुझे बताइए, हम पावर देखिए डबल हो रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ठीक है, इसी तरीके से ये चल रही है सीरीज। ठीक है भाई, आप इसको मिनिमाइज करने के लिए, ये तो प्लस प्लस में, आपको कहीं ना कहीं इसको माइनस वाली टर्म साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी ये कम हो सकती है, नहीं तो ये सीरीज इतनी आसानी से सॉल्व होगी नहीं दोस्तों। अगर आप यहां देखोगे तो ये a + b की फॉर्म अगर इसको मानो, तो आप इसके साथ में अगर a - b लिख दो, भाई 2 की पावर 2 - 1 लिख दो, तो ये दो टर्म मिला के आपकी एक टर्म बन जाएगी, a की 2 - b की 2 और a की 2 + b की 2। तो ठीक है, a - b इंटू a + b, आपका ये a - b है, ये a + b है, तो आपका a की 2 - b की 2, दो टर्म को मिला के एक टर्म बनेगी, कहीं ना कहीं ये सीरीज कम होगी दोस्तों। ठीक है, अगर आपने इतने से मल्टीप्लाई किया है तो इतने से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये चीज आपको पता होगा दोस्तों। तो यानी कि ये 2 की पावर 2 - 1 से मैंने डिवाइड भी कर दिया इस सीरीज में पूरी में। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए आप इन दोनों टर्म्स को मिला के आपका क्या बनता है भाई, एक a - b इंटू a + b, a की 2 - b की 2 बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो यानी कि आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 की पावर 4 - 1, a की 2 - b की 2 बन गया इन दोनों को मिला के दोस्तों। ठीक है, इनटू में आपका 2 की पावर 4 + 1 इनटू में, इसी तरीके से ये सीरीज चल रही है। ठीक है दोस्तों, और नीचे आपका ये भी चल रहा है, ये भी ध्यान रखिए, 2 की पावर 2 - 1 यानी कि आपका 3 चल रहा है नीचे। ठीक है, अब एक चीज तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक ही ऑप्शन में आपका 3, यहाँ 2 है, यहाँ आपका ये इसी तरीके से आंसर आना है आपका, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आप छोड़ सकते हो, इतना करके। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको तरीका बता रहा हूं दोस्तों। अब देखिए इन दोनों टर्म को मिला के आपकी भाई a की 2 - 1, भाई a - b इंटू a + b, तो a की 2 - b की 2 बनेगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 8 - 1, और इसके साथ में जो अगली टर्म आएगी ये 2 की पावर 8 + 1 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से चलेगा। तो लास्ट में जाते जाते ये सीरीज इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। तो हमें यहां से एक पैटर्न पता चल गया दोस्तों कि 2 की पावर कहीं ना कहीं ये 128 पे पहुंचेगी जाके, 128 - 1, और ये लास्ट वाली टर्म के साथ कंबाइंड होगी, तो 2 की पावर 128 + 1 बनेगा दोस्तों, और अपॉन में आपका है 3। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर। अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये a - b इंटू a + b कितना बन जाएगा आपका, a की 2 - b की 2, 128 के डबल 256 -1 अपॉन में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा दोस्तों। इसी बात पे आप लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, ये इस तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन आपको सीजीएल 2022 में भी देखने को मिला था दोस्तों। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए क्या बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है वो तो मैं समझाऊंगा ही, बट मैंने आपको जो टीसीएस के टॉप क्वेश्चंस के सीरीज में ये क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, ये सीएचएसएल 2022 में क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो मुझे लगता है ये सीजीएल 2023 और सीएचएसएल 2023 में भी आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, दो टर्म को देखिए ध्यान से। भाई ये ए की दो माइनस बी की दो आपको दिख रही है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी यानी 98 प्लस में 97 इंटू में ए माइनस बी, तो इंटू में ए माइनस बी तो 1 बनेगा, इंटू 1 यानी कि कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसी तरीके से आप इन दो टर्म्स को मिला के एक टर्म बना सकते हो, यानी कि ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी करोगे तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपके ये पैटर्न पता चल गया आपको कि आगे ये 12 प्लस में 11 तक जाएगी दोस्तों। ठीक है, आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, आप मुझे अब एक चीज बताइए, क्या ये आपको 11 से 98 तक सारी संख्याओं का सम नहीं पूछ रहा? आप कहेंगे बिल्कुल। तो ये है आपकी फर्स्ट टर्म, ये है आपकी लास्ट टर्म दोस्तों। आप ये सम निकालने से पहले मुझे ये तो बता दीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी। आप कहेंगे सर बिल्कुल बता सकते हैं कि लास्ट टर्म आपकी 98 में से 11 जाएगा तो आपका बचेगा 87। ठीक है दोस्तों, अपॉन में कितने कितने के गैप पर हैं ये? आप कहेंगे एक एक के गैप पर हैं, तो गैप आएगा 1 प्लस में 1 दोस्तों, ये नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे आपकी, वो बनेंगे 88। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए, आपको निकालना है सम, और सम निकालने के लिए दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि n/2 यानी कि 88 का आधा करेंगे 44 इंटू में a प्लस में l यानी कि 98 प्लस में 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 109। ठीक है, गुना कर दीजिए, 9 चौक 4 नाम 36, 4 एकम 4 और सेम लिख दीजिए इसी को, 6 3 4। ठीक है, तो बनेगा 6 9 7 1 1796 आपका आंसर होगा। तो अच्छा ये 4 आएगा, 4396 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन तो ये नहीं दिख रहा, बट देखते हैं क्या है ये। देखिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये क्या है आपका? भाई 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस में 3 3 9, तो ये क्या बन रहा है आपका, 16 में से 9 जाएगा तो 7। ठीक है, अगली टर्म देखिए, 6 6 36, 5 5 25 11। ठीक, और 8 8 64, 7 7 49, तो 49 और 15 64 यानी कि 15। अब आपको एक पैटर्न पता चल रहा है भाई, 7 और 4 11, 11 और 4 15, तो इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। ठीक है, अब लास्ट टर्म आप देखिए यहाँ 92, तो भाई ये है क्या, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किया है आपने। ठीक है, सेम वही पैटर्न है ये, यहां शुरुआत 4 से 3 से करी है। ठीक है, तो आपने यहाँ a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, चाहे आप स्क्वायर करके लिखिए चाहे वैसे लिखिए, तो a प्लस बी आपने 7 किया इंटू में a माइनस बी, 4 माइनस 3 यानी 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी तरीके से इन दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3 और 9 और 9 18। ठीक है, 100 और डिफरेंस लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों अब आपको आप सम आसानी से निकाल सकते हो। सम निकालने के लिए आपने पहले n की वैल्यू निकाल लीजिए, 183 में से 7 जाएगा तो आपका बनेगा 176। डिफरेंस कितने का है दोस्तों, 4 4 का है, और प्लस में 1, तो कितना बन जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 यानी कि जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 45, यही आएगी भाई। 4 चौक 16 बचा 1, 4 चौक 16, 44 और 1 45। अब आपको निकालना है सम। ठीक है दोस्तों, सम निकालने के लिए मैं आपको बता चुका हूं n/2 यानी कि 45/2, फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है आपकी 7। ठीक है, और प्लस में लास्ट टर्म है आपकी 183। ठीक है दोस्तों, इनका सम कितना बन रहा है, 190। 190 का आधा 95, तो आप गुना करेंगे 95 गुना में 45। ठीक है, तो देखिए गुना करके कितना बनेगा आपका, भाई 45 पंजे होता है 225, हासिल का बनेगा आपका 22, और 45 नम्मा 45 दाम के 450, 450 में से 45 घटाएंगे तो 405, 405 और 22 427, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 4275। आप गुना करके कैसे भी देख सकते हैं, ऑप्शन डी आपका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन है, सेम कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ द ऑल टर्म्स इज 45। आपको सम दे दिया इस बार। ठीक है, तो आपकी पहली टर्म कितनी है, क्या है, आप कहेंगे -9, और कॉमन डिफरेंस कितने का है दोस्तों, भाई 6 में से 9 जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो यानी कि 3। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें पूछिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स। तो दोस्तों एक फॉर्मूला और भी बताया था मैंने आपको सीरीज वाले लेक्चर में, कि आपको सम का फॉर्मूला बताया था मैंने। सम बराबर, मैं लिख देता हूं एक बार, n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है दोस्तों, ये बताया था मैंने। आप कहेंगे बिल्कुल बताया था सर। देखिए आपको सम गिवन है 45। ठीक है, n की वैल्यू आपको निकालनी है n/2। मैं यहां इस n/2 को यहां 90 लिख देता हूं, चलिए लिख ही देता हूं एक बार। 2a, a की वैल्यू -9 तो ये बनेगी -18 प्लस में n-1, n की वैल्यू तो आपको निकालनी है, इंटू में d की वैल्यू निकाली आपने 3। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब देखिए 45 दूनी 90 बन जाएगा ये, बराबर यहां देखिए आपका बनेगा n इंटू में 18, यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो -3 और 18 -21 बनेगा, और माइनस में 3 प्लस में 3n। भाई 3n तो प्लस का बनेगा, -1 -1 में 3 के गुना करेंगे तो -3 -18 -3 -21 हो जाएगा, और 3 की n में गुना करोगे तो प्लस का 3n आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां से आपको n की वैल्यू तो निकालनी है, तो आप अपना ऑप्शन उठाइए। अगर मैं देखिए दोस्तों 11 लेता हूं, तो यहां 11 इंटू में दोस्तों 11 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके क्या 90 आ सकता है? नहीं, ऑप्शन ए कट गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट गया। 8 देखिए, क्या 8, यहां मैंने 8 रखा, क्या किसी चीज में 8 से मल्टीप्लाई करके 90 आ सकता है? नहीं। बस इतना ही सोचना है दोस्तों आपको। आपने तीसरा ऑप्शन लिया 10, अगर मैं n की वैल्यू 10 लेता हूं, 10 में क्या किसी से मल्टीप्लाई करके 90 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो ऑप्शन सी हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। एक और ऑप्शन बचा है ना, तो 9, क्या 9 में लेता हूं तो 9 में मल्टीप्लाई करके आ सकता है 90? आ सकता है। तो दो ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले मैं 10 लेता हूं, तो मैंने 10 लिया, 10 मैंने बाहर रखा, तो यहां 10 या 30, 30 में से 21 जाएगा तो आपका 9 बचेगा, 9 दाई 90, इसलिए मेरा एक ही ऑप्शन हो जाएगा। इसको चेक करने की जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 200 टर्म्स ऑफ द गिवन सीरीज। आप देखोगे दोस्तों यहां ध्यान से सीरीज को, तो 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 10 और 1 11, तो यहां कहीं पैटर्न पता नहीं चल रहा आपको। आप ध्यान से देखोगे तो 1 और 5 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, एक पैटर्न पता चल रहा है। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, एक पैटर्न पता चल रहा है। तो यहां कुल मिला के दोस्तों दो डिजिट को मिला के एक डिजिट बनाई गई, यानी कि दो सीरीज मिला के एक सीरीज बनाई गई है। तो आप करेंगे क्या, मैंने तरीका बताया आपको, 2 को मिला के आप 1 बना दीजिए। तो 5 और 1 6, ठीक है, 6 और 10 16, 11 और 15 26, 20 और 16 36। तो आपको एक पैटर्न पता चल गया, आपकी 10-10 के गैप पर ये संख्याएं लिखी गई हैं। और दोस्तों क्योंकि आपने 2 टर्म को मिला के एक टर्म बनाई है, और दोनों टोटल टर्म 200 थी, तो ये बन जाएंगी आपकी 100 टर्म्स तक। ठीक है दोस्तों, आप कहेंगे बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आप क्या 100वीं टर्म निकाल सकते हो? आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। कैसे? भाई आप मुझे बताइए, फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू 6, डिफरेंस कितने का है? आप कहेंगे 10-10 का है। तो आप मुझे बताइए 100वीं टर्म आप निकालोगे इस सीरीज की, तो आपकी बनेगी a प्लस में 99d। भाई a प्लस में n-1 इंटू डी होता है, तो a की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 प्लस में, तो ये बन जाएगा 99 की 10 से गुना करोगे तो 990। ठीक है, तो आपकी जो लास्ट टर्म बनेगी वो बनेगी 996। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है इस सीरीज का सम निकालने के लिए। अब देखिए आप आसानी से निकाल सकते हो। सम कैसे निकालोगे दोस्तों? n/2, भाई आपकी सम निकालने के लिए ये नंबर ऑफ टर्म्स है कितनी, आप निकालोगे सर। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले n निकाल लीजिए। n की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, 996 में से 6 घटाइए, 996 में से 6 घटाएंगे तो आपका बनेगा 990। अपॉन में डिफरेंस कितने कितने का है? 10 का, और प्लस में 1। वैसे भी आपको पता है 100 टर्म्स है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। आप देखिए बनेगा आपका ये 100 ही बनेंगे। यहाँ इसको निकालने की वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि 100 टर्म पहले गिवन थी, कोई बात नहीं। तो आपके n की वैल्यू है 100। ठीक है दोस्तों, तो n/2 यानी कि 50 इंटू में a प्लस में l, यानी कि फर्स्ट टर्म 996 और 6 कितना हो जाएगा? 1002। गुना करिए दोस्तों, 0 5 दूनी 10 और आपका 50, 50100, ये आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन
देखिए दोस्तों, यहां आप देखोगे 7 में से एक जाएगा -8, 8 में से जाएगा -10, तो ये सीरीज बनती नहीं दिख रही है आपको। बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, इस तरीके से ये सीरीज चल रही है। -7, -8, -9, -10, इस तरीके से चल रही है। तो दोस्तों दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बनाई गई है। तो आप करेंगे क्या, वही सेम पैटर्न जो मैंने आपको बताया है दोस्तों, दो को मिला के एक बनाइए। 7 में से एक जाएगा तो -6, ठीक है, प्लस में 2 में से 8 जाएगा तो -6, प्लस में ये भी -6। तो दोस्तों ये टोटल टर्म्स थी कितनी, आप कहेंगे सर ये 100 टर्म्स थी और आपने दो को मिला के एक बनाई है, तो ये टर्म बन गई कितनी, 50 टर्म्स था। तो दोस्तों एक टर्म आपकी -6 दे रही है, तो 50 टर्म कितनी देंगी, तो आप कहेंगे सर -6 इंटू में 50, 5 × 30, माइनस का 300 आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सीरीज के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सेशन को एंजॉय किया है अभी तक जो ये कंप्लीट हुआ है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं इसी सेशन में, और हम कुछ नंबर्स के टाइप होते हैं उनके ऊपर, जैसे कंज्यूगेटिव नंबर्स, इवन नंबर, ओड नंबर, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं नंबर सिस्टम में, उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं CHSL 2022 में, उनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट ओड नंबर्स। देखिए दोस्तों, 2 डिजिट का सबसे छोटा ओड नंबर होता है आपका 11। ठीक है, अगली संख्या होती है ओड नंबर 2 डिजिट की 13, अगली होगी 15। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए 2 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या होती है ओड डिजिट की, वो होती है 99। ठीक है दोस्तों, इनका आपको निकालना है सम। सम निकालने के लिए दोस्तों पहले आप नंबर ऑफ टर्म्स तो पता कर लीजिए। 99 में से 11 जाएगा तो 88। ये संख्या कितने कितने के गैप पर है, आप कहेंगे 2 के गैप पर है, प्लस में 1, तो 44 और 1 45 नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब आपको निकालना है सम। भाई सम बनेगा आपको मैं बता चुका हूं 45/2 इंटू में a + l, यानी 99 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 110। यही होगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 55 गुना 45 आपको करनी है। मैं आपको बता चुका हूं 45 पंजे होता है आपका 225, हासिल का होगा आपका 22, और 45 पंजे 225 और 22 247 दोस्तों 2475 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Derive the sum of a number and its reciprocal is 4। दोस्तों देखिए x प्लस में 1/x ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल ये गिवन है आपको 4। व्हाट इज द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो भाई स्क्वायर का सम है, ये तो अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बन गया। 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 4 चौक 16 माइनस 2, 4 चौक 16, भाई ये लिखिए 4 का स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट होता है इसका। 4 चौक 16 माइनस 2, आंसर होगा आपका 14, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। देखिए आपको सोचना नहीं पड़ना चाहिए 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं वो लिखने में। तो देखिए 30 से बड़ा प्राइम नंबर पहला होगा 31, उससे अगला होगा 37, उससे अगला होगा 41, फिर होगा 43, फिर होगा 47, और 50 तक और कोई होता नहीं है। तो ये 5 संख्याएं बनी, इनका सम करिए पहले। भाई एवरेज निकालनी है आपको, तो पहले सम करिए। तो सम निकालने के लिए दोस्तों देखिए भाई 7 3 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19। ठीक है, 19 का 9, हासिल का 1, तो यहां बनेगा 4 दूना 8, 4 3 12, 12 3 15, 15 और 3 18, 18 और 1 19, यही बनेगा। भाई आपका 7 3 10 और 11 7 18 19, 1 4 3 12, 12 और 6 18 और 1 19, और ये संख्या है कितनी दोस्तों, ये है 5। भाग दीजिए, 5 3 15, ठीक है, बचे 4, 5 नाम 45, बचे 4, 5 8 40, 39.8 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है if the sum of the squares of 2 real numbers is बार है and the product of the numbers is 4, find the difference between the numbers। देखिए दोस्तों, भाई आपसे बोला है सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो मैं कह सकता हूं a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आपको गिवन है कितना, बार है। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, यानी कि a इंटू बी आपको गिवन है कितना, 4। आपसे पूछा डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, तो कैसे निकाल सकते हो, आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि सर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए, जो होता है आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, तो आप वैल्यू पुट करिए ना। भाई ये तो आपको निकालनी है a माइनस बी की वैल्यू, ये वैल्यू है आपके पास कितनी है, 12, तो यहाँ 12 रखेंगे। माइनस में ये कितनी है, 2 चौक 8, 12 में से 8 जाएगा तो 4, जब अंडर रूट से बाहर जाओगे तो a माइनस बी की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 2 दूनी 4 होता है तो 2।
यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 एंड 50। तो मैं क्या बता चुका हूं आपको कि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। प्राइम नंबर आपका 20 से बड़ा पहला होगा 23, ठीक है, उससे अगला होगा आपका 27, सॉरी 29, ठीक है, उससे अगला होगा 31, उससे अगला 37, उससे अगला आपका 41, फिर 43, फिर 47। कितने हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल प्राइम नंबर होंगे आपके साथ, यही पूछा था आपसे, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दी सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 126। दोस्तों एक मुझे बड़ा ध्यान से समझिए कि अगर ये सम 126 है 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, तो भाई इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा? तो आप कहेंगे 3 से भाग दे दीजिए सर। तो ये बन जाएगा आपका 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 है और 3 दूनी 6 है, तो एवरेज बनेगा आपका 42। ठीक है, अब मुझे बताइए भाई 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एवरेज आपको 42 गिवन है। ठीक है, ये एवरेज बीच वाली संख्या होती है, तो एक संख्या इधर होगी, एक संख्या इधर होगी। 42 से एक छोटा इवन नंबर 40, एक बड़ा इवन संख्या 44। आपसे पूछा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर। भाई इन संख्याओं का प्रोडक्ट ही तो पूछा है आपसे। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 0 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17, 1760 आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, फ्री वाले लेक्चर्स में यूट्यूब पर। मैं इतने प्रॉपर वे में आपको सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूं, कोई बकवासबाजी नहीं, प्रॉपर सॉल्यूशन आपको हर क्वेश्चन का मिल रहा है। ठीक है, और क्या चाहिए आपको? तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 720 के गुणनखंडों को, यानी कि 720 के वो फैक्टर्स निकालने हैं आपको, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है 1 और 720, यानी कि 1 और वो खुद नंबर को छोड़ के। दोस्तों मैं आप इस चीज के लिए, इसकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए मैं आपसे कहूंगा कि जो टीसीएस के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस की मैंने सीरीज चला रखी है, उसमें आप फैक्टर्स वाला लेक्चर देखिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाएगी। कैसे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे आपको ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे सम ऑफ इवन नंबर, तो किसी तरीके के फैक्टर आप निकाल सकते हो। आप मुझे बताइए, आपको 720 के फैक्टर करने हैं, 720 को आप कैसे करोगे? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, तो आप इतना तो लिख ही सकते हो कि 72 गुना में 10। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप लिख सकते हो 8 गुना में 9, और इसको आप लिख सकते हो 2 गुना में 5। दोस्तों ये बनेगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 यहां से, तो बनेगा आपका टोटल 2 की पावर 4, यहां 3 की पावर 2 बनेगा। ठीक है, यहां 5 की पावर 1 है। दोस्तों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके कैसे आएंगे? पावर में 1 ऐड करके, तो 4 और 1 5, इंटू में 2 और 1 3, 1 और 1 2। ठीक है दोस्तों, कितने बन जाएंगे? 5 या 15, 15 दूनी 30। तो दोस्तों ये 30 एक्चुअल में आंसर नहीं है। आप मुझे बताइए, आप इसने, ये तो सारे फैक्टर्स आ गए 720 के, इसने बोला है कि इन दोनों को छोड़ दीजिए, 1 और 720 को, तो इनको छोड़ के यानी कि 2 फैक्टर इसके घटा दीजिए, तो जो आंसर होगा वो होगा आपका 28, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 840 एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, यानी इटसेल्फ मतलब खुद 840। तो सेम क्वेश्चन बन गया, इस यहां केवल 720 की जगह पर 840 है। तो दोस्तों 840 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आया तो इतना तो आप लिख ही सकते हो, 84 गुना में 10। इसको आप क्या लिख सकते हो? 12 सत्ते 84, और इसको आप लिख सकते हो 2 गुना में 5। ठीक है दोस्तों, अब 12 को देखिए आप लिख सकते हो 4 गुना में 3, तो 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1, 12 को लिखा आपने, इंटू में 5 की पावर 1 यहां है, इंटू में 7 की पावर 1 यहां है। ठीक है दोस्तों, अब आपका बचा हुआ है ये 1 2, तो 2 की पावर यहां 2 की बजाय 3 कर दीजिए, तो टोटल ये फैक्टर्स बन जाएंगे आपके। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके बनेंगे, वो बनेंगे दोस्तों 4 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, तो कितना बन जाएगा? 8 चौक 32। दोस्तों ये तो टोटल फैक्टर्स हो गए, इसमें से आपको ये 2 फैक्टर्स भी तो घटाने हैं, वो नंबर खुद और 1, तो 2 घटा दीजिए दोस्तों, इसमें से जो आंसर होगा आपका वो होगा 30। ठीक है, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आपको बिल्कुल मजा आ रहा होगा सेशन में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स गिवन है। ठीक है,
एवरेज ऑफ दी टू नंबर्स गिवन इन द मिडिल इज 13.5। दोस्तों बीच के दो नंबर्स के एवरेज आपको कितनी गिवन है? 13.5। दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं 13.5 किस किस के बीच में आता है? आप कहेंगे सर 13 और 14 के बीच में आता है। यहाँ ये 13.5 बीच वाली संख्या एवरेज होती है, क्योंकि ये कंजुगेटिव इवन नंबर है, वो भी 10। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए, क्योंकि 10 संख्याएं हैं जिनमें से 2 ये हैं, तो 4 इधर रही होंगी और 4 इधर रही होंगी। आप कहेंगे बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, कह रहा है देन व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स। पहली 6 कौन सी होंगी दोस्तों? भाई एक तो 14 है, ये एक 13 है, ये और 4 संख्या है ये, क्योंकि दोस्तों ये कंजुगेटिव नंबर्स हैं, इवन नंबर्स नहीं, कंजुगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो 13 14 इस तरीके से, तो इससे पिछली क्या होगी? 12। इससे पिछली क्या होगी? 11। इससे पिछली क्या होगी? 10। इससे पिछली कितनी होगी? 9। ठीक है दोस्तों, अब इनको आपको ऐड ही तो करना है, इनका सम पूछा है आपसे। ठीक है, इनका आपसे सम पूछा है दोस्तों। सम कैसे निकालेंगे आप? सम तो आप कैसे भी निकाल सकते हो भाई। 10 9 19, 19 और 11 कितना हो जाएगा आपका? 30, 30 और 12 42, 42 और 13 55, और 55 और 14 कितना हो जाएगा आपका? 69। तो जो सम होगा आपका वो होगा दोस्तों 69। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द सम ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आर 36। दोस्तों पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। भाई कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर वो संख्याएं जो खुद और एक और नंबर एक और खुद उस संख्या को छोड़ के एटलीस्ट उसका एक और फैक्टर बनता हो। तो कुल मिला के कम से कम 3 फैक्टर, वो संख्या खुद और एक और एक फैक्टर और बनता हो, तो कुल मिला के 3 फैक्टर बनता हो। तो या फिर आप ये कह सकते हो कि जितने भी आपके प्राइम नंबर्स हैं ना, उनको छोड़ के जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो सब आपके कंपोजिट नंबर्स में आती हैं, एक को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सम ऑफ द 3 कंजिक्यूटिव लगातार है कंपोजिट नंबर्स की जो सम है वो 36 है। दोस्तों 3 संख्याएं हैं, अगर सम 36 है तो अगर मैं इसको 3 से भाग दे दूं तो एवरेज कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे सर 12 आएगी एवरेज। ठीक है, अब देखिए भाई किन्हीं भी 3 लगातार संख्याओं की एवरेज 12 है। ठीक है, 12 है तो 12 यानी कि ये एवरेज बीच वाली संख्या है, तो इससे पहले भी एक संख्या रही होगी, इससे बाद में भी एक संख्या रही होगी, एवरेज बीच वाली संख्या होती है। अब आप मुझे एक चीज बताइए बड़ा ध्यान से देख के दोस्तों, अगर मैं इससे पहले एक संख्या लेता हूं तो पहले अगर मैं इनको लगातार संख्या मानता हूं तो ये 11 आएगा, ये 13 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स है, कंपोजिट नंबर्स नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए अगर मैं इसको 10 लेता हूं तो इसको मुझे 14 लेना पड़ेगा। अब ये दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं दोस्तों, और इनकी एवरेज भी होगी, वो होगी 12। पूछा क्या है आपसे? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल दीजिए दोस्तों। तो 10 गुना में 12 गुना में 14। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा 120 गुना में 14, तो 0 और 14 दूनी 28, 2 14 कम 14 और 2 16, 1680 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इतने प्यार से आपको कोई नहीं समझाने वाला, इतने कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मैं आपको इतने अच्छे वे में दे रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िए, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ये मान लीजिए बहुत जल्दी ये सिलेबस करवा सकता हूं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऐसे कितने प्राइम नंबर्स हैं 100, यानी कि कितने प्राइम नंबर्स हैं 100 से 120 के बीच में। तो देखिए दोस्तों, भाई 100 से 120 के बीच में सबसे पहले तो 101 ही हो जाएगा, फिर 103 होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा 107 होगा, इसके अलावा 109 होगा, इसके अलावा 111 होगा। दोस्तों ये 5 प्राइम नंबर्स हैं। इसके सॉरी 111 नहीं, 111 तो 37 गुना में 3 होता है, 113 होगा। तो ये 5 नंबर्स हैं दोस्तों जो आपके प्राइम नंबर्स हैं। इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर है आप चेक करके देख सकते हैं, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 23 और 43 के बीच में। दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, पर 23 और 43 के बीच में आपको कंपोजिट नंबर्स निकालने हैं। तो देखिए प्राइम नंबर्स को छोड़ते जाइए, बाकी सारे आपके कंपोजिट नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, प्राइम नंबर कितने हैं? आप कहेंगे सर 23 से, एक तो खुद 23 है, एक तो खुद, अच्छा तो ये इनके बीच वाले लेने हैं, तो एक तो 29 होगा। ठीक है, एक होगा आपका कितना, एक तो 29 होगा, एक होगा 31,
ठीक है, एक होगा 37, एक होगा 41। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को भी ऐड करें तो आपका ये होगा 23 और एक होगा 43। ठीक है, और अब आप मुझे बताइए ये टोटल नंबर्स कितने हैं इनके बीच में, वो मैं आपको बता चुका हूं। पहली संख्या 23 है, लास्ट वाली 43 है, 43 में 23 जाएगा तो 20, डिफरेंस एक का, प्लस में 1, तो ये टोटल संख्याएं है 21। 21 में से दोस्तों आप इन 6 संख्याओं को घटा दो, 1 2 3 4 5 6, तो अगर आप इसमें से 6 घटा दोगे तो आपकी संख्याएं बचेंगी 15। यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी। दोस्तों यहाँ एक्चुअल में यहाँ ये बिटवीन नहीं आना चाहिए, ये बिटवीन नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए फ्रॉम, और यहां आना चाहिए टू, यानी 23 से 43 तक। तब ये, क्योंकि हमने इसमें 23 को भी और 43 को भी इंक्लूड किया है, तब ये क्वेश्चन ठीक है, ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों ये तो छोटी छोटी सी दो संख्याएं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। यहां देखते हैं 5 6 30 और 11 पंजे 55, क्या ये बड़ा है? नहीं, ये तो छोटा है, ये तो छोटा है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा देखिए 9 पंजे 45 और 8 9 72, ये तो छोटा है, यहाँ बड़ा के 1 है, तो गलत। यहाँ देखते हैं 5 पंजे 25 और ये 6 चौक 24, क्रॉस कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ तो ये बड़ा के 1 है, ये तो छोटा है, सॉरी ये आपका बड़ा है, बड़ा गिवन है, बड़ा ही है, तो इसका मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी आपका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, ये चीज आपको पता होगी। तो देखिए 5/11, ठीक है, अगली संख्या है आपकी 5/7, अगली संख्या है आपकी 3/8, और अगली संख्या है आपकी 6/13। बतानी है इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, आपको करना क्या है, देखिए तरीका समझिए, आप इनका डिफरेंस लीजिए। 11 में से 5 गए तो 6, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है दोस्तों, आप इनका डिफरेंस ले रहे हो। 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो आपका बनेगा 5। ठीक, और 8 में से 3 जाएगा तो 5, और 13 में से 6 जाएगा तो 7। ठीक है दोस्तों, अब इनका ये डिफरेंस आ गया। अब आप करेंगे क्या, इस डिफरेंस का आप लेंगे एलसीएम। तो 7 दोनों 7 और 5 का तो 35 आ जाएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं, और 2 और 6 का आएगा 6, तो 35 गुना में 6 आपका एलसीएम आएगा। कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 और 6 3 18 3 21 210। ठीक है दोस्तों, अब आप करेंगे क्या भाई, आप यहां देखिए इस 6 से भाग देंगे, इस 6 से भाग देंगे, डिफरेंस से भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे 6 तिया 18, 6 पंजे 30 35। ठीक है, 35 पंजे 175, ये तो आया आपका 175। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं फिर से बता देता हूं आपको, आप करेंगे क्या, इस 6 से भाग देंगे इस एलसीएम में, तो 210 अपॉन में 6, कितना बनेगा, 6 तिया 18, बचे 3, 6 पंजे 30, 35 जाएगा। 35 की आप इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, गुना 5, तो ये आएगा आपका 175। ये मैंने आपको एक प्रॉपर निकाल के बता दिया एक का, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आया 175। अब आप क्या करेंगे, 205 के इससे गुना करेंगे, 210 में 2 से, इस एलसीएम में 2 से भाग देंगे तो कितना बनेगा आपको 105। 105 पंजे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, ये बनेगा। अब आप 5 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 42 तिया 126। ठीक है दोस्तों, ये आएगा, और ये 7 से जाएगा 30 बार, 3 6 18 180। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, 525, तो 5/7 माइनस में सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 126, तो 3/8, 3/8, तो कितना बन जाएगा, 8 पंजे 40, 7 या 21, 40 में से 21 जाएगा तो 19, अपॉन में 7 8 56, तो 19/56 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें आपको और क्लैरिटी हो जाएगी भाई। आपका ये लार्जर पूछा है, सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। आप देखेंगे यहां न्यूमरेटर बड़ा है दोस्तों, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब भी, और यहां देखिए ये छोटा है छोटा है छोटा है, जब भी इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो जो इम्प्रॉपर होता है वही लार्जेस्ट होता है, ध्यान रखिए। तो ये तो हो जाएगा आपका लार्जेस्ट, तो हो जाएगा कितना,
6/5। अब आपकी ये 3 संख्याएं बची, इनका आप उसी तरीके से करोगे जो मैं आपको बता के आ रखा हूं। तो 11/15, ठीक है, इंटू में 4/7, नहीं 11/15, 4/7 और 5/13, ये संख्याएं हैं। आप कहेंगे बिल्कुल। अब इनका डिफरेंस लीजिए आप। डिफरेंस कितना बनेगा भाई? 11 और 15 का डिफरेंस बनेगा 4, 7 और 4 का बनेगा 3, और 13 और 5 का बनेगा 8। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 24 आएगा। ठीक है, 24 आएगा तो भाग देंगे, 4 छिक्के 24, 11 छिक्के 66 आएगा ये। 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32 आएगा ये। ठीक है, और 8 तिया 24, 5 तिया 15 आएगा ये। लार्जेस्ट आपका ऑलरेडी आ चुका है, स्मॉलेस्ट इन तीनों में ये है 5/13। तो आपका बनेगा, सम पूछा है तो 6/5 प्लस में कितना? 5/13, यही बनेगा दोस्तों। 13 छिंग 78, 5 पंजे 25 बनेगा आपका 103 अपॉन में 13 पंजे 65। आंसर होगा दोस्तों आपका 103/65। ऑप्शन डी आंसर होगा। दोस्तों ध्यान ये रखना है आपको, जब भी इम्प्रॉपर प्रॉपर हो तो यहाँ जो इम्प्रॉपर और प्रॉपर में से इम्प्रॉपर ही बड़ा होता है। ठीक है, तो बड़ा तो आपका यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, बाकी इम्प्रॉपर में, वो प्रॉपर में आप इस तरीके से निकाल लोगे जो मैंने आपको तरीका बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट अमंग दिस। तो भाई इनमें लार्जेस्ट ढूंढना है आपको। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका भाई? 125 को आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 125 को 5 की पावर 3। ठीक है, और इसकी भी पावर 1/6 है तो गुना होगी 1/2। तो 5 की पावर 1/2 बनेगी ये। तो इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से, ये बनेगी आपकी 5 की पावर 1/2। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए 2, 6, 3, 6, 4, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 12। तो इनका एलसीएम, पावर का आपने एलसीएम लिया है 12। ठीक, तो देखिए आप एलसीएम 12 लिया है ना, तो ये बनेगा 2 से 6 बार, 2 से 6 बार, तो 5 की पावर 6। ठीक है, 5 की पावर 6 बनेगा। और यहां देखिए 3 से 4 बार, तो 11 की पावर 4। ठीक, ये बनेगा आपका 6 से 2 बार जाएगा तो 12 की पावर 2। ठीक है, 4 से जाएगा 3 बार, 5 की पावर 3। तो अब आप देखिए ये क्या क्या बन चुके हैं आपके भाई? 5 की पावर 3 125। ठीक है, 12 की पावर 144, 12 की पावर 2 144, 11 की पावर 3 तो होता है 1331, और 4 से देंगे तो बनता है आपका, देखिए 1331 गुना में 11, 11 कम 11, 11 33, 11 33 और 3 36, 11 कम 11 तो 13, 13 631 बनेगा ये। 13 631, 5 की पावर 6, तो 5 पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625, तो 625 गुना में 5 पंजे 25, तो ये बनेगा 25 पंजे 125। तो ये दोस्तों बनेगा आपका 25 पंजे 125, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6 25 के 150, 150 और 6 15 625, तो ये बनेगा आपका 15 625। ठीक है, तो इसमें से पूछा है लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट होगा ये, यानी कि ये वाला, यानी कि ये वाला लार्जेस्ट होगा। 125 की पावर 1/6, ऑप्शन सी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस थे, जो आपके CHSL 2022 में पूछे गए थे। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हुई होगी, आपको लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में दोस्तों मैं फिर कहूंगा कि अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ठीक है, और हर लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं सॉल्यूशन के साथ मैं इस पर हर लेक्चर की पीडीएफ डाल देता हूं। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।